जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड जो क्लास 10th और क्लास 12th का जो यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है, जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनकी डेट लगभग आ चुकी है। मिड फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है किस प्रकार से चल रही है, और अगर ठीक नहीं चल रही है तो किस प्रकार से ठीक तरीके से चलाना है, आपका पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, आप किस अप्रोच के साथ ठीक तरीके से आप पढ़ाई कर पाओगे। इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा कि आपका जो स्टडी का आप जो प्लान होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए, किन सारी चीज़ों से आपको पूरी तरीके से दूर रहना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाओगे। तो जो भी ये पूरा वीडियो लास्ट तक आप कंटिन्यू बने रहेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, तो 100% श्योर है कि कुछ ऐसी बातें आपको ज़रूर यहाँ से देखने को मिलेगी जिससे आप अपनी जो भी एग्जाम प्रिपरेशन जो कि तैयारी करने का जो भी अप्रोच होगा पूरी तरीके से बदल जाएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा है 5 स्टेप फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन क्लास 10th एंड 12th। जो भी होगा आपका क्लास 10th एंड 12th की जो तैयारी करने का जो भी अप्रोच होना चाहिए, जो आपका मतलब तरीका होना चाहिए पढ़ने का, अब क्या होना चाहिए उसको आपको समझना है। जैसे देखिए, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका एक स्टडी टेबल होगा। स्टडी टेबल किस प्रकार का होना चाहिए, किस तरीके से वहाँ आपका मतलब इन्वायरमेंट होना चाहिए, तब आप जाके ठीक तरीके से पढ़ पाओगे। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फिलहाल ठीक है, देखिए बात को समझेंगे। देखिए, जैसे स्टडी टेबल होगा ना, स्टडी टेबल्स का मीन्स जैसे आपका जो स्टडी टेबल होगा उस पर आप देखोगे कि जो आपका अप्रोच है पढ़ाई करने का, जो आपके पढ़ने के तरीके हैं, उसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लायक है, मतलब आपके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है कि हाँ वो चीज़ें होनी ही चाहिए, और उसी से आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो पाएगी। क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो जो हमारा स्टडी टेबल होता है, बहुत सारी ऐसी किताबों से बहुत सारे ऐसे जो कॉपी होती हैं, जो कि नोट्स होते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं होते, वो भी रखे रहते हैं। अब जब आप पढ़ने बैठते तो आपको माइंडसेट पूरी तरीके से बन नहीं पाता। उसके बाद थोड़ी देर आप स्टडी करते हो, फिर उसके बाद बोरिंग फील होने लग जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब पढ़ाई करना स्टार्ट करो तो इसके पहले आप अपना स्टडी टेबल एकदम मेंटेन करो। स्टडी टेबल जब आपका मेंटेन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक तरीके से जो आपका पढ़ाई करने का जो तरीका है, जो आपकी नोट्स है, जो परफेक्ट नोट्स है, उसको आप रखिए। जो आपकी मान लीजिए कि जैसे अभी जो जैसे विद्या वगैरह होती है, जो शॉर्ट नोट्स एक रहती है कम्प्लीटली, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ही आप रखिए, फालतू चीज़ों को बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप स्टडी टेबल को एकदम मेंटेन करके रखिए। अदरवाइज आपका माइंड पूरी तरीके से लगेगा नहीं, आप थोड़ी देर पढ़ोगे, स्टडी मटेरियल आपका ठीक तरीके से रहेगा नहीं, इधर उधर की चीज़ें रखी रहेंगी, तो आपका माइंड पूरी तरीके से सेट हो नहीं पाएगा, फिर आप पढ़ाई नहीं करोगे, फिर क्लोज कर दोगे सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरा चीज़ होता है कि स्टडी मटेरियल आपका किस प्रकार का होना चाहिए, मतलब नोट्स आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली बात होती है। मतलब जैसे देखिए, लास्ट टाइम में क्या होता है कि जो भी पेपर देने जाने वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट का क्या होता है कि वो एकदम मतलब जो जैसा रहता है ना कि विद्या वगैरह का जो यूज़ करते हैं, अवतार और जैसे आता है कि मार्केट में बहुत प्रकार के प्रकाशन मतलब इसके आते हैं। ठीक है, तो उसका जो आप यूज़ करते हो पूरी तरीके से, उसका किस तरीके से यूज़ करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसे देखिए, जो आपकी बुक्स होती है, बुक्स मान लीजिए कि आप 7-8 महीने की ड्यूरेशन में आप पूरा बुक्स को पढ़ते हो, उसके बाद एकदम शॉर्ट लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स आपके पास होती है, जो कि विद्या होती है। विद्या फिर अवतार या फिर और भी कई प्रकार के क्वेश्चन बैंक वगैरह बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, उसकी बात नहीं है। तो आप उससे पढ़ाई करते हो तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी उसमें चीज़ें होती हैं जो कि पूरी तरीके से पूछी जा रही होती है, लास्ट ईयर में पूछी गई होती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो वो एकदम शॉर्ट नोट्स होती है, तो उसको आप कंप्लीटली क्या है कि उसको कैसे कवर करना है, उसका आप इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको एकदम शॉर्ट आउट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप एक कॉपी बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें आप उन सारी चीज़ों को राइट डाउन कर लीजिए। तब क्या होगा, एक बेस्ट प्रिपरेशन आपकी यहाँ से हो पाएगी। दूसरी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ ये है कि फ़ोन्स का यूज़ आपको किस प्रकार से करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। मतलब कि अब इस टाइम में क्या होगी कि लगभग मान लीजिए कि 30 से 35 दिन, मान लीजिए 40 दिन मैक्सिमम आपके पास टाइम है। अगर आप पूरी तरीके से 24 आवर्स हर एक स्टूडेंट के पास होते हैं, जो टॉप करता है यूपी टॉप पे जो आता है उसके पास भी 24 आवर्स होते हैं, आपके पास भी 24 आवर्स ही है। अगर आप ठीक तरीके से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एकदम स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई कर रहे हो, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं है, 24 आवर्स में ही वो स्टूडेंट जो टॉप करता है आप भी टॉप कर सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो क्या करना है कि फ़ोन्स का यूज आपको एकदम तरीके से करना है, एकदम सिस्टम से करना है। अब ऐसा नहीं कि आप 24 आवर्स में मैक्सिमम टाइम आप फ़ोन के साथ दे रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम अभी जो है आप अपने बुक के साथ दीजिए, अपने नोट्स के साथ दीजिए। अदरवाइज अगर फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो आप पूरी तरीके से क्या होगा कि जो आपका टारगेट होगा वो पूरी तरीके से वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, तो फ़ोन से दूरी पूरी तरीके से बना कर रखिए। अगर फ़ोन आप यूज भी करते हैं तो आपका जो भी आपका मैथ्स है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, जो भी जितनी भी चीज़ है
हिंदी इंग्लिश वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। फ़ोन आप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप सर्च करो उससे रिलेटेड चीज़ें, वहाँ पर जा कर के पढ़ो, मतलब पूरे टाइम का यूटिलाइज़ करिए। अब अगर अब आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो आप समझिए कि फिर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए। मान लीजिए सुबह से शाम तक जो भी आपका टाइम टेबल होगा, आपने कैसे, मतलब आप कैसे अप्लाई करते हो, जो डेली आपका रूटीन होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब कि सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम को जो पूरा हो जाता है वो आपका डेली का टाइम कैसे जा रहा है। अगर आप इसको एनालिसिस नहीं करोगे, आप इसको चेकअप नहीं करो कि किस तरीके से टाइम आपका जा रहा है, तो ये टाइम जो अभी जा रहा है वो अभी आगे भी चला ही जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और ये 30 डेज़ किस तरीके से निकलेंगे और फरवरी किस तरीके से कितनी जल्दी आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि डेली रूटीन में आप चेंज करिए और एनालिसिस करिए। डेली का एकदम इंपॉर्टेंट उसको बनाइए, पूरे डे बाई डे को इंपॉर्टेंस बनाइए, ठीक है। अदरवाइज टाइम बहुत तेज़ी से आ रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद लास्ट में क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर जो भी होते हैं आपको अनसॉल्व मार्केट मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का अनसॉल्व ले लीजिए। उसके बाद अनसॉल्व लेने के बाद प्रत्येक अनसॉल्व से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसको निकाल करके बाहर कर लीजिए, और प्रत्येक रिपीटेड क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समराइज करके अच्छे से स्टडी कर लीजिए, चीज़ों को कंसाइज कर लीजिए। उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर इन सारे 5 टॉपिक पर आप सही तरीके से अगर वर्क कर लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 80% सोचे होंगे लाने के लिए तो आपका 90% ऐसे ही हो जाएगा। ये श्योरिटी के साथ है। अगर आप एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे मैंने बताया कि स्टडी टेबल आप एकदम प्लान के साथ उसको रेडी करिए। दूसरा, स्टडी मटेरियल जो कि इंपॉर्टेंट्स है उसी को अपने पास रखिए। फोन्स का यूज केवल टाइमली करिए, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करिए, फालतू यूज न करिए। उसके बाद डेली जो आपका रूटीन होगा पढ़ाई करने का, जो आपका टाइम टेबल होगा उसको सिस्टमेटिक तरीके से बनाइए, तभी जाके आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। अदरवाइज जो टाइम अभी जा रहा है वो आगे भी जाता ही रहेगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा, पूरा टाइम निकल जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन हैं वहाँ से क्वेश्चन को आप देखिए, आंसर लीजिए। उसके बाद तरीके से क्वेश्चन को आंसर जो भी है क्वेश्चन निकालिए, उसके बाद उसका आंसर देखिए, कंप्लीटली कंसाइज मैसेज बनाइए, दिमाग में सेट कर लीजिए, सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो जाएगी और इस तरीके से आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी भी अगर जो भी आपकी थिंकिंग, जो भी आपकी मेंटालिटी में आ रहा होगा, कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल फोकस करने की ज़रूरत है। इन 5 टॉपिक पर आपको एक्स्ट्रा मतलब कि फोकस करने की ज़रूरत है। 100% श्योर है कि आपका नंबर अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा हताश होने की, बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा वर्क करोगे, अच्छे से वर्क करोगे, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करोगे, 100% श्योर है कि बेस्ट नंबर आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपको।